हेलो एवरीवन, दिस इज अमंत एंड यू आर वाचिंग कोडर स्पीड। तो हम करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। और जैसे कि आपको पता है, आप कोडर स्पीड फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, कोडर स्पीड टीम के साथ जुड़े हुए हो, तो आपको पता भी होगा जो यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, आधे यूनिट कम से कम हमने बताए थे उसमें। बाकी उस चीज़ को यहीं पे रोकते हैं और आने वाले टाइम में हम उसको भी कवर करेंगे। स्टॉप करने का रीज़न ये है क्योंकि वो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ को भी वहीं पे स्टॉप रहने दो, नई चीज़ें कर लेते हैं। क्योंकि कुछ यूनिट ऐसे पकड़ लेते हैं जो कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीख लो और ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो यूनिट 4 मैं आपको बताने वाला हूँ। यूनिट 2 और 3 भी नहीं बता रहा हूँ, 4th बता रहा हूँ क्योंकि वो ईजी है, बहुत लेस टाइम में आप अच्छे मार्क्स उसमें गेन कर सकते हो। ठीक है, बाकी टाइम हमारे पास बचा और बचेगा ही। ठीक है, तो जितना हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको करवाने की कोशिश करूँगा ही मैं। ओके, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 की बात करें हम, तो कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम AQ2 सिलेबस के फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप किसी यूनिवर्सिटी से हो, आपके ये सिलेबस मैच करते हैं इससे, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जिसमें इसमें क्या क्या है मैं लिस्ट कुछ बता देता हूँ जो आपको क्या क्या पढ़ने हैं। लिमिट, कंटिन्यूटी, ये तो इसके कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को करने का। डिफरेंशिएबिलिटी इसी में है। मेन चीज़ क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। एनालिटिक फंक्शन है, कॉची रीमन इक्वेशन है, जिसको CR इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन, और बोले तो माइल्स थॉमसन मेथड है, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन है। बस इसके बाद ये ख़त्म है यूनिट। तो बहुत छोटा सा यूनिट है और बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो इस यूनिट में। ठीक है, तो मैं ये करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको और देखते हैं। बाकी अब आपको पता ही चल गया हम इसमें क्या क्या करने वाले। एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमन इक्वेशन, जिसे को हम CR इक्वेशन के नाम से जानते हैं। CR इक्वेशन कार्टेशियन में भी होता है, पोलर में भी होता है। कार्टेशियन पोलर क्या होता है? कार्टेशियन वो होता है जिसमें X Y Z इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। पोलर वो होता है जिसमें थीटा R इस तरह के वो पोलर फॉर्म होते हैं। हार्मोनिक फंक्शन करने वाले हैं, जैसे माइल्स थॉमसन बता दिया, मोबिस ट्रांसफर। इतने करने के बाद आपका ये यूनिट खत्म हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा, बहुत शॉर्ट में है ये और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो हम देखते हैं। अब देखो, पहले हम बात करते हैं कम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। तो कम्प्लेक्स वेरिएबल की बात जब भी आती है तो देखो अपने ये तो दो तरह से होते हैं। एक इसको क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी टर्म बोलते हैं, इमेजिनरी टर्म बोलते हैं। एक हमारे पास रियल टर्म होता है, एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। जैसे कि इस यूनिट की बात करें हम, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे Z कोई आपके पास फंक्शन होगा, ठीक है, जिसमें x प्लस आयोटा y इस तरह से लिखा होगा। ओके, जिस कंडीशन में हम ये देखेंगे, जो उस कंडीशन हम क्या देखेंगे, जो ये इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो ये रियल फंक्शन है। ठीक है, और इसके साथ आई लगा है, तो ये इमेजिनरी फंक्शन है। इसे हम u बोलते हैं, इसे v बोलते हैं, जो कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जो आपको मैं छोटी छोटी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दो आप। देखो i इंटू आई आपको भी पता है, i इंटू आई क्या होता है? i का स्क्वायर होता है। ठीक है, बट i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और चीज़ें देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, Z बता ही दिया आपको। अब CR इक्वेशन की बात करते हैं। देखो CR इक्वेशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। CR इक्वेशन यदि आपके सेटिस्फाई होते हैं तो वहाँ पे एनालिटिक फंक्शन होता है। CR इक्वेशन होता क्या है? देखो, मान लो सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें u की वैल्यू कुछ भी दे रखा हो, 2x y स्क्वायर दे रखा है, 2x स्क्वायर y लिख रखा है, v की वैल्यू दे रखा है 5x y स्क्वायर, इस तरह से कोई दे रखा है कुछ क्वेश्चन। ठीक है, हमने इमेजिन कर लिया कुछ क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। तो यदि इससे हम z के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2x स्क्वायर y प्लस आयोटा लग जाएगा, क्योंकि ये क्या है? v वाला टर्म है, इमेजिनरी टर्म है, 5x y स्क्वायर। तो इस तरह से भी लिखे हो सकते हैं, या इस तरह से आपके गिवन होंगे क्वेश्चन। तो वहाँ पे यहाँ पे आपको बोलेंगे, देखो अभी हम क्वेश्चन नहीं करें, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर क्वेश्चन लगाना ईजी हो जाएगा। तो हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, जो वो बोलेगा आपको CR इक्वेशन निकालो, इसमें कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई करो, या बोल देगा एनालिटिक फंक्शन
ये प्रूफ करो ये एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन कैसे होता है, जब CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। और CR इक्वेशन होता क्या है, वो होता है del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y, ठीक है। और दूसरा होता है del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस लग जाता है और del v अपॉन del x होता है। एक बार मैं और इस चीज़ को रिपीट कर दूँ। देखो CR इक्वेशन क्या होता है, CR मतलब कॉची रीमन इक्वेशन। कॉची रीमन इक्वेशन इज दैट द del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y, ठीक है। यदि ये इक्वल आ रहे हैं और दूसरा del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x, ये इक्वल आ रहे हैं और ये del u अपॉन del x ये है क्या भाई, ये समझो। चलो ठीक है, देखो यदि ये पार्शियली डेरिवेटिव होता है, एक तो dx होता है और एक del x होता है। पार्शियल डेरिवेटिव अलग होता है और जो सिंपल डेरिवेटिव होता है वो चीज़ अलग होता है। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, उसमें जितने वेरिएबल होते हैं उसको सबके रिस्पेक्ट में हमको डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, जिसमें आपको x के बोला तो सिर्फ x के लिए करोगे, y के लिए बोला तो सिर्फ y के लिए करोगे। तो ये पार्शियल और इसमें सिंपल डेरिवेटिव में आपको डिफरेंस समझना है। देखो कहीं पर dx लिखा है, उसका del x लिखा है, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ पे ये पार्शियली डेरिवेटिव है और ये सिंपल डेरिवेटिव है। तो देखो भाई आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, जो del u अपन del x, इसका इस वाले टर्म का या इस वाले टर्म का आपको u को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। तो u के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा del u अपॉन del x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4xy आ जाएगा, ठीक है। इसी को y के रिस्पेक्ट में करोगे del u अपॉन del y निकालोगे तो आ जाएगा ये 2x स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलर इस v वाले में देखते हैं del v अपॉन del x निकालेंगे। मैं तो आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा ये 10y स्क्वायर आ जाएगा। del v अपॉन del y निकालेंगे, v को यदि y के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव तो आ जाएगा ये 10xy। इस तरह से यह चीज़ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या था, आपको करना ये था आपको, जो del u अपॉन del x की वैल्यू ये है और del v अपॉन del y की वैल्यू del y की वैल्यू ये है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है। del v और दोनों CR इक्वेशन ये तब होता है और ये एनालिटिक फंक्शन तब प्रूफ होता है जब दोनों इक्वेशन जो है ना ये इक्वल हो सेटिस्फाई कर रहा हो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। और ये दोनों इक्वल करो तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, हमने इस हिसाब से देखा, माइनस लगा देंगे फिर भी इक्वल नहीं आएगा, तो ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। इस कंडीशन में हो सकता था ये दोनों इक्वल आता तो बोलते हैं वहाँ पे एनालिटिक फंक्शन है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे हम ना, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी रफली आइडिया आप समझ लो CR इक्वेशन क्या होता है और चीज़ें देखते हो। CR इक्वेशन आपको समझ में आ गया। देखो CR इक्वेशन अभी जो मैं बताया था आपको, देखो CR इक्वेशन ये जो था वो कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म का था। कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या होता है, ये आपको मैं जो बताया del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y, और दूसरा था क्या था del u अपॉन del y इक्वल टू माइनस लगा हुआ था यहाँ पे, और ये यहाँ पे था del v अपॉन del x। ये था किसके लिए? कार्टेशियन फॉर्म के लिए। अब देखो सेम चीज़ ये पोलर फॉर्म के लिए भी आता है। ये पहला मान सकते हो, ये दूसरा हो सकता है। CR इक्वेशन क्या होता है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में क्वेश्चन जैसे लिखा होगा आप कहीं पे, अभी देखते हैं del u अपॉन, यहाँ पर देख लेते हैं, फॉर्मूला है del u अपॉन del r इक्वल टू 1 अपॉन r del v अपॉन del थीटा। कन्फर्म कर लेता हूँ फॉर्मूला में, ठीक है। ये हो गया आपके किसके लिए? पोलर फॉर्म के लिए। पोलर फॉर्म के लिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट, और इस पर क्या होता है? ये आर है, ठीक है, del u अपॉन del r है, ठीक है। इसमें भी कोई u करके v करके कोई वैल्यू दे रखा होगा और उस कंडीशन में निकालेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें। मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ अभी, ठीक है। और दूसरा इसी में क्या होता है, यदि ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे 1 अपॉन r भी है, ध्यान रखना। और दूसरा क्या आता है del u अपॉन del r इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन r del, यहाँ पे del v होता है। खैर क्वेश्चन करेंगे तो मैं फॉर्मूला तो बार बार लिखूंगा, यही याद हो जाएगा फिर। del v अपॉन del r इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r और del u अपॉन del थीटा होता है। तो पोलर फॉर्म में क्या होगा, आपको कुछ u इक्वल टू, सपोज दैट यू हैव लाइक दैट
यू कॉस थीटा लिखा होगा, कॉस थीटा इंटू आर लिखा होगा, v इक्वल टू साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर, कुछ भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास आपके पास होगा, और इसको आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, फिर वैल्यू पुट करोगे, दोनों को इक्वल रखोगे। यदि ये वैल्यू इक्वल आ रहे हैं तो बोलोगे क्या यहाँ पे है एनालिटिक फंक्शन है या कार्टेशियन फॉर्म सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये चीज़ आप बोलोगे यहाँ पे। तो आपको सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, ये दोनों चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज़ और होता है यहाँ पे, अब आता है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन बहुत ईजी है। हार्मोनिक फंक्शन बोले तो देखो, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, पहले क्वेश्चन ये आता है। क्वेश्चन में आपके पास कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, ये कुछ यहाँ पे बोल रहा होगा कि बुक के लैंग्वेज में, और वहाँ पर u की वैल्यू दे रखा होगा कुछ भी, मान लो 5x², ठीक है, दे रखा होगा। अब तो उस कंडीशन में बोलेगा आपको क्या है, जो सेटिस्फाई करो या प्रूफ करो या सो दैट दिस वैल्यू इज इन द लाइव इट मीन हार्मोनिक फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। बोलेगा सिर्फ क्वेश्चन दे रखा होगा, बोलेगा हार्मोनिक फंक्शन है, आपको प्रूफ करना है। तो क्या करना है आपको, देखो डेल यू डेल स्क्वायर यू का है ना, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक बार डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, और दूसरा यहाँ पे मान लो कुछ और भी है, 5y भी है, और डेल स्क्वायर यू अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो u फंक्शन है उसको आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, वैसे एक्चुअली इसको करोगे तो ये आएगा नहीं, ये 0 नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आपको ऐड करने के बाद वो 0 आ जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अपने u को डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में एक बार, फिर एक बार और करोगे, 2 बार करोगे, कर लिया आपने, फिर u को ही y के रिस्पेक्ट में, और फिर एक बार और y के रिस्पेक्ट में करोगे, दोनों को ऐड करोगे। तो मैं ये चीज़ें करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी ये उतना सोचना नहीं है आपको, बस ये समझ लो कुछ चल रहा है। हो सकता था यहाँ पे, अब ये v इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन, और फिर v के लिए निकालते, फिर v के लिए ये हो जाता, कुछ नहीं, बस इतना ही होता है। यहाँ पे v आता है, यहाँ पे इसी v को करना है डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 2 बार, और 2 बार डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, दोनों को ऐड करोगे, 0 आ गया, तो ये हार्मोनिक फंक्शन है। ये चीज़ था हार्मोनिक फंक्शन। अब हार्मोनिक फंक्शन हो गया आपके, माइल्स थॉमसन बच रहा है, और कंजुगेट फंक्शन। कंजुगेट फंक्शन समझो, देखो कंजुगेट फंक्शन कुछ भी होगा, कंजुगेट फंक्शन करके कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा। मतलब इसका मतलब क्या है, कंजुगेट फंक्शन क्या होता है, आपके पास u दे रखा होगा, कोई वैल्यू कुछ भी, u इक्वल टू मान लो 2x² 5 + 3y, इस तरह का आपका कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा, u इक्वल टू दे रखा होगा, ठीक है। तो बाई यूजिंग कंजुगेट थ्योरम यू कैन ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ v। आपके पास यदि u की वैल्यू गिवन है तो कंजुगेट फंक्शन को यूज करके आप v की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब u आपके पास गिवन है तो v निकाल सकते हो कंजुगेट के थ्रू, ठीक है। यदि आपके पास v गिवन है तो u निकाल सकते हो कंजुगेट के थ्रू, ठीक है। ये तरीके हैं, फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले में लिख ही देता हूँ। देखो यदि आपको v निकालना है, ठीक है, u दे रखा हो, v निकालना है, तो उस कंडीशन में v इक्वल टू डेल v इक्वल टू होता है, डेल v इक्वल टू होता है डेल, इस कंडीशन में होता है डेल v अपॉन डेल x और dx, ठीक है, डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू dy। अब एक चीज़ यहाँ पे क्या है, देखो अब मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे जो v निकालना है, यदि आपके पास u गिवन है तो v निकालोगे इसके थ्रू, कंजुगेट के थ्रू। तो आप बोलोगे भाई ये डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y हमें तो पता ही नहीं है, तो यहाँ पे तो u गिवन है। अब मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया था CR इक्वेशन, भी CR इक्वेशन बताया था ना, वहाँ पे आपको हमने क्या बताया था, जो डेल u अपॉन डेल x होता है किसके इक्वल होता है, डेल v अपॉन डेल x के, डेल y के, और दूसरा होता है डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू होता है माइनस डेल v अपॉन डेल x के। अब ये चीज़ समझो, ये चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं। डेल v अपॉन डेल y को क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो ना यहाँ पे, डेल u अपॉन डेल x। चीज़ों को सही समझो, ठीक है। हमने बोला जो आपके पास u गिवन होगा कंजुगेट फंक्शन में,
u गिवन होगा तो v निकाल सकते हो इसके थ्रू। अब v निकालने के लिए बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो v बोलेगा या इमेजिनरी टर्म बोलेगा, ठीक है। इमेजिनरी टर्म मतलब v ही होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। फिर हमने इस वैल्यू को डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल बी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, ये इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने लिख ही दिया। अब देखो सही से देखो तो ये u के टर्म में आ गया, u के टर्म में आ गया, ठीक है। इस वैल्यू को फिर डेरिवेटिव करके लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, ये कंजुगेट फंक्शन आ गया, ये कंजुगेट था। सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे v, यहाँ पे v गिवन होगा, इफ v वैल्यू इज गिवन देयर देन हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे u निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला ज़्यादा मैं अभी आने वाले क्वेश्चन में लिख दूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा हम अपना और आपका। तो वही फॉर्मूला, कुछ नहीं है, चेंजेस नहीं है। यू डेल यू अपन डेल वाई है, यहाँ पे डेल बी अपन और लिख दूंगा मैं अभी आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम में वैसे भी कम है और कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें समझानी है हमें। तो बस अब चीज़ों को समझो, एक बार यू समझ लोगे तो वी समझने में क्या है भाई, हाँ। जब यू समझ लोगे तो वी समझने में क्या है। अच्छा, तो ये चीज़ आपको ख़त्म हो गया, कंजुगेट भी हो गया। अब हार्मोनिक बता ही दिया, माइल्स थॉम्सन बच रहा है। माइल्स थॉम्सन का थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो माइल्स थॉम्सन में क्या होगा, माइल्स थॉम्सन में एक ही चीज़ याद रखनी है। यदि माइल्स थॉम्सन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो माइल्स थॉम्सन में क्या होगा, आपके पास u गिवन होगा या v गिवन होगा, ओके। आपके पास u गिवन होगा या v गिवन होगा, उस कंडीशन में आपको फंक्शन निकालना होगा। फंक्शन मीन्स z निकालना होगा। z बोलते हैं, z मतलब क्या होता है, x प्लस आयोटा y, मतलब x के टर्म में y के टर्म में वो चीज़ें आ जाएंगे। अब क्या है हमें नहीं पता, अभी क्वेश्चन हम करेंगे तब आपको पता चलेंगे, ठीक है। आपको मैं जो भी चीज़ें कह रहा हूँ वो बस समझो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास u गिवन है, कोई u वैल्यू गिवन है, u मतलब इमेजिनरी, v मतलब इसे इसको w ऐसे कभी लिख सकते हो, u प्लस आई वी, ठीक है, या z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ये v है, u है। तो v क्या होता है, हमारे पास होता है इमेजिनरी टर्म, u क्या होता है रियल टर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, u के थ्रू z वाला टर्म यानी कि फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। v गिवन होगा तो उस कंडीशन में भी फंक्शन निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे देखो आई थिंक इस पर क्वेश्चन करेंगे तभी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं नहीं बताना चाहता इससे, क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। मैं नहीं चाहता आप कन्फ्यूज हो जाओ कुछ भी चीज़ें में, ठीक है। हम क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये हो गया। अब बस क्या बच रहा है, बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। बिलियन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, उसमें क्या है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। तो उसको भी मैं नहीं बता रहा, क्योंकि फालतू के टाइम वेस्ट क्यों करना आपका, ओके जी। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ। हाँ, एक तो मैंने आपको सीयर इक्वेशन क्या बताया अभी, यानी कि कॉची रीमन इक्वेशन आपको मैंने क्या बताया, एनालिटिक फंक्शन के लिए, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन, ये मेन है, ठीक है। इसी में आप घूमते रहोगे बस, डेल बी अपॉन डेल वाई, एक तो ये बताया, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। हमने दो फॉर्मूला बताया। ये आपके पास u और v एक, अब और क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लिमिट करके कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा ना, लिमिट में दे रखा होगा। हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको, ओके। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बहुत ईजी है। एक तो ये हो गया, एक लिमिट करके कुछ दे रखा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट करके क्वेश्चन होगा। उस कंडीशन में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उस कंडीशन में डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 और u यहाँ पे x 0 और माइनस u 0 0। एक फॉर्मूला समझा देता हूँ, दोनों समझ में आ जाएंगे फिर। डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 u और नहीं y टेंस टू 0 है, y टेंस टू 0 एंड 0 y माइनस u और 0 0। ये चीज़ें मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो कॉम्प्लेक्स मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन होगा, कुछ बड़ा सा क्वेश्चन होगा, उस कंडीशन में हम क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे, इस अप्लाई करेंगे। सीआर क्वेश्चन से वो सॉल्व नहीं होगा, डिफरेंशियल डेरिवेटिव करेंगे तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम उसमें डिफरेंशियल लिमिट वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं, ओके। तो देखो करना क्या है आपको, उस कंडीशन में ये सिर्फ हम दो फार्मूले हैं हमारे पास, ये दो फार्मूले हैं,
अब पहले यू के लिए समझ जाओ, फिर वी के लिए भी समझ जाओगे। देखो डेल यू अपन एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स की वैल्यू लिमिट क्या रखनी है, जीरो रखनी है। यू कोई फंक्शन आपके पास गिवन होगा, उस कंडीशन में एक्स की जगह पे एक्स तो रहेगा ही, और जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे जीरो रख देना है। जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे जैसे दे रखा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड एक्स की पावर 3, इस कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे ना, तो क्या करोगे आप, एक्स की जगह पे एक्स ही रखना है, वाई की जगह पे जीरो रख देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये इस कंडीशन में एक्स पे भी जीरो और वाई पे भी जीरो, और एक्स को रखना ही है अपॉन में। सिमिलर वाई के डेल यू अपन वाई के लिए करें, डेल यू अपन डेल वाई निकाले, हम निकाल तो वही चीज़ नहीं रहे, यही चीज़ निकाल रहे हैं, पर हम वो ईजी तरीका से निकाल रहे हैं। इसको डेरिवेटिव करने लग गए तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, वो हो नहीं पाएगा। तो लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो, और देखो यहाँ पे एक्स था तो क्या है, एक्स की जगह पे अब जीरो, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में चल रहा नहीं है, तो एक्स की जगह पे जीरो, वाई को कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसमें दोनों फंक्शन एक्स पे भी जीरो वाई पे भी जीरो इस कंडीशन में, और अपॉन में वाई। सिमिलर वी के लिए भी सेम, यहाँ पे वी आ जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं चेंज करना। तो ये थे पूरे यूनिट, ये इतना ही यूनिट है। दो चीज़ें आपको नहीं बताया, वो जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ मैं अभी, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, ओके। तो मेन बात जो अटकती है यहाँ पे वो CR इक्वेशन एनालिटिक फंक्शन अटकती है यहाँ पे। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ें आपको क्लियर है ना, एक बार थोड़ा सा मैं और आइडिया देता हूँ हल्का सा। बस आपको ये याद रखना है, कोई जेड फंक्शन है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। ये फर्स्ट क्या है, रियल टर्म है। रियल मतलब क्या है, वहाँ पे कोई आयोटा कॉम्प्लेक्स लिखा ही है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा वाला टर्म, आई वाला इमेजिनरी वाला टर्म, ठीक है। और क्या बोलते हैं फिर आयोटा वाला जिसमें लगा है वो क्या आ जाएगा, ये इमेजिनरी हो जाएगा। ये इमेजिनरी मतलब क्या, इमेजिनरी मतलब क्या होता है यार, हाइपोथेटिकल मीन्स कोई सोची समझी साजिश है, कोई हमने मान लिया, अरे ये चीज़ जैसे कि वो मैकेनिकल इंजीनियर थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, जो हाइपोथेटिकल कार्नोट इंजन जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल डिवाइसेज होते हैं, वो हमने मान लिया। जो है कोई भी इंजन, आपने सुना होगा, कोई भी इंजन क्या है 100% एफिशिएंसी दे सकती है। मतलब जैसे बाइक है, बाइक आप चलाते हो तो क्या बाइक में जो ऑयल डालते हो तो क्या पूरा ऑयल को जो आपके पास इनपुट है, आप जो इनपुट दे रहे हो आउटपुट मिल जाता है, मतलब पूरा इंजन का पावर मिल जाता है। उसमें भाई कुछ फ्यूल के कुछ एग्जॉस्ट के टर्म यानी कि धुएं के टर्म में भी तो निकलते हैं ना, वहाँ पे क्या है वो लॉस है ना, वो जो धुआं निकल रहा है वो लॉस ही है, ठीक है। तो वो लॉस हो रहा ना, तो वो क्या है इमेजिनरी नहीं हो सकता। मतलब क्या है वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेज हैं, बस इमेजिनरी क्या है जो अब उसमें कुछ हमने मान लिया, वो चीज़ जैसा हमने मान लिया वैसा ही है, ठीक है। तो इमेजिनरी क्या है, एक हाइपोथेटिकल सोची समझी चीज़ें हैं जो कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं एक्चुअली, ओके। जैसे मैं कार्नोट इंजन आपको बताया, कार्नोट इंजन क्या है, वो कार्नोट साइंटिस्ट ने बोला था जो 100% एफिशिएंसी इंजन होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ लॉसेज होते ही हैं। ये तो बाइक खैर अलग टॉपिक है। और तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आने वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन बताऊंगा, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो एक इस वीडियो को आप 2 बार देख लेना, एक बार ना समझ में आए, क्योंकि यही चीज़ घूर फिर के मैं बताऊँगा, बार बार यही चीज़ चलेंगे। एक बार समझ में आ गया ना तो खुद से भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। बाकी टेलीग्राम में मैं आपको भेजी कोडर स्पीड, यदि आप चैनल पे नहीं हो तो टेलीग्राम में मैं कोडर स्पीड पे भेजी रखा हूँ, क्या बोलते हैं नोट्स बोले तो बुक भेज रखा हूँ HK दास के, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो। इतना आप में हो गया है, इतना आप लगा सकते हो, ठीक है। इतना आपने सीख लिया है जो आप क्वेश्चन खुद से भी लगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाकी तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा ही, ठीक है। आने वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा करके, जो कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, क्या अप्रोच रखनी है आपको। बाकी जो बतानी थे मेन चीज़ तो यही था, ओके। यदि आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है, कुछ और कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बट ट्राई करना कॉल कभी मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। तो ये मेरा नंबर है, कॉल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे, कॉल मत करना कभी इस पर। ऐसा अर्जेंट आए तो मैसेज कर देना, मैं आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। कोई आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, मैं आपको ट्राई करूँगा जल्दी। और हाँ, मेरा हेमंत G4RB ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे ना करके यहाँ पे भी कर सकते हो। हेमंत G4RB करके यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ पे आप मैसेज कर देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। और आने वाले वीडियो में तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और वो बेल आइकन जो बोलते हैं वो दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि वीडियो अपलोड हुआ आपको नोटिफिकेशन मिल गया, हाँ ये हम वीडियो आ गया मैथ्स का वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, क्योंकि प्रमोशन के लिए बात चल रही थी तो प्रमोशन कर देंगे, इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप कर दिया था। बाकी कंटिन्यू आप वीडियो आते रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। वैसे ये वीडियो काफ़ी देर लेंदी हो गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन बंद करना पड़ता है, ठीक है जी। तो आने वाले वीडियो में हम मोर से मोर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पर नहीं हो तो, ठीक है, ओके बाय।